कैसा रहा 2025? नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कैसा रहा 2025, मगर उससे पहले सैयद वजाद अली शाह का सलाम कबूल कीजिए। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शाहजी। नाज़रीन, 2025 जैसे ही स्टार्ट हुआ, स्टार्ट ही में एक हलचल देखने को मिली, जो कि अमेरिका में थी। 20 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सल्तनत का जो तख्त है, वो दूसरी मर्तबा सँभाला। अमरीकी सल्तनत के दूसरी मर्तबा सदर बनने वाले शख्स, जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद आते हैं आलमी जंगों की तरफ, और आलमी जंगों में जो सबसे बड़ी जंग देखने में आई, वो थी गज़ा और इसराइल की। इसराइल की तरफ से बारहा ज़ुल्म किए गए, इसराइल की तरफ से बारहा जंगबंदी की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई, और इसके मुकाबले में गज़ा में बहुत सारे मुसलमान, निहत्थे मुसलमान, बच्चे, औरतें और बहुत सारे बूढ़े शख्स जो इसमें शामिल थे, उनको मौत के घाट उतारा गया, और बहुत सारे लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए, और कई ऐसे लोग थे जो जो ज़िंदा रहते हुए भी ज़िंदा नहीं थे, वो अपाच हो गए, किसी के बाजू नहीं, किसी के टाँग नहीं रही। बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हुए। पाकिस्तान का कुछ नक्शा खींचते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में जो इस मर्तबा सबसे बड़ी चीज़ देखने को आई, वो थी सैलाब। सैलाब 2025 में जो हुआ, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा इलाका मुतासर रहा, वो था स्वात का इलाका। स्वात के इलाके में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ, क्लाउड बर्स्ट में देखने को मिला कि बहुत सारे अपनों से जुदा हो गए। इंसानी अकल, इंसानी आँख ये देखने से, ये सोचने से कासिर थी कि इतने बड़े-बड़े पत्थर, इतनी बड़ी-बड़ी ये चट्टानें, ये कहाँ से आई हैं? इससे पहले ना किसी इंसान ने ये चीज़ें देखी थी, और ना ये बातें कभी सोची थी। पाकिस्तान की सियासत जो है वो पाकिस्तान के लिए इतनी खुशाइंद नहीं रही। अपोज़िशन की तरफ से हुकूमती अरकान की तरफ तानेबाज़ी की गई। हुकूमती अरकान की तरफ से अपोज़िशन पर तानेबाज़ी की गई। दोनों तरफ से तानेबाज़ी हुई। इस सब किसी में अवाम का क्या था? ना सियासत जीती, ना सियासत हारी, बस सिर्फ़ अवाम थक गई। इस सब किसी में पाकिस्तान के लिए एक और चीज़ देखने को मिली कि पाकिस्तान में पाक-भारत जंग हुई। पाक-भारत जंग में पाकिस्तान ने इंडिया को खूब धूल चटाई। इंडिया, जिसको अपने राफ़ेल पर बहुत गुरूर था, जो उस पे गुरूर करते थे, गर्व करते थे, और हमें बार-बार उसकी धमकी देखने को मिलती थी कि एक राफ़ेल पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगा। मगर पाकिस्तान के शहीनों ने दिखाया, 6 राफ़ेल गिराकर, कि 6 राफ़ेल गिराकर पाकिस्तान के शहीनों ने दिखाया कि हम ना किसी राफ़ेल से डरते हैं, और ना ही किसी और चीज़ से डरते हैं। तो उन्होंने अ, हमारे पाकिस्तान के जो शाहीन थे, उन्होंने 6 राफ़ेल गिराए और इंडिया को खूब धूल चटाई। इंडिया की जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उन्होंने भी खूब झूठ का साथ लिया, और उसमें उन्होंने बताया कि लाहौर की बंदरगाह जो है वो तबाह कर दी गई। लेकिन आपको बताता चलूँ कि लाहौर में कोई बंदरगाह है ही नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा से इंडिया से कहा कि भाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा, लड़ाई मत करो। मगर हिंदुस्तान, जो कि इस बात को समझने से कासिर है कि लड़ाई ही करनी है हम लोगों ने, दुश्मनी ही करनी है। तो पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है, अगर दुश्मनी करनी है तो फिर दुश्मनी करके दिखाते हैं। तो पाकिस्तान ने इस दफ़ा बताया है इंडिया को, और इंडिया को अगर ये याद रहा तो इंशाअल्लाह इंडिया हमारी तरफ दोबारा मैली आँख से नहीं देखेगा। इसके बाद हमें 2025 की चैंपियन ट्रॉफ़ी की मेज़बानी का जो है वो एज़ाज़ हासिल हुआ। हमने उसकी मेज़बानी की, मगर इंडिया ने कहा कि हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना। तो पाकिस्तानियों ने भी कहा अगर नहीं खेलना तो ना खेलो। तो इंडिया के जितने भी मैचेज़ थे वो दुबई में हुए। बहरहाल, इस सारे सिलसिले में, इस सारे 2025 में मैं समझता हूँ अगर किसी चीज़ ने पाकिस्तानी कौम को जोड़ के रखा, तो वो थी पाकिस्तान की क्रिकेट। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने बहुत मायूस किया, वो अलग बात है। 2025 की चैंपियन ट्रॉफ़ी जो कि हम हारे, 2025 का एशिया कप जो कि हम लोग हारे, और बहुत सारी जगहों पर मायूस किया। लेकिन इसी के मद्देमुकाबिल हमारा जो पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने हांगकांग सिक्सेस का जो टाइटल है वो अपने नाम किया। उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप, जिसमें पाकिस्तान शाहीन्स की टीम खेल रही थी, और उन्होंने अपने नाम किया एशिया कप 2025, इमर्जिंग एशिया कप 2025 अपने नाम किया। इसके अलावा अभी रिसेंट पाकिस्तान के जो यंग टैलेंट है, पाकिस्तान का जो क्रिकेट यंग टैलेंट है, अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखाया कि पाकिस्तान में टैलेंट है, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अंडर 19 एशिया कप का टाइटल भी पाकिस्तान के नाम किया। क्रिकेट से ज़रा हट के आते हैं, मुल्क से ज़रा हट के आते हैं, अपने शहर की तरफ आते हैं। अपने शहर की बात करता हूँ, एबटाबाद की, तो एबटाबाद के लिए भी 2025 कुछ ख़ास नहीं रहा। बल्कि एबटाबाद के लिए 2025 मैं यूँ कहूँ कि सोग का साल रहा, तो इसको ये कहना गलत नहीं होगा। 2025 में
बहुत सारे वाक़यात रोनुमा हुए। 2025 में हमने इकरा की लाश उठाई, हमने फ़रयाल की लाश उठाई, हमने डॉक्टर वर्दा की लाश उठाई, हमने कागान कॉलोनी में से 3 नन्ही लाशें उठाई, जिनको उनके बाप ने मौत के घाट उतारा। एक पुरअमन शहर, एक एक पुरअमन शहर, एक पुरफ़िज़ा शहर, जो कि सुकून के लिए जो लोग यहाँ पर आते थे और उनको अ, जो जो लोग सुकून के लिए एबटाबाद का रुख करते थे कि एबटाबाद एक पुरअमन शहर है, लेकिन एबटाबाद को पुरअमन शहर नहीं रहने दिया गया 2025 में। 2025 में एबटाबाद में जो कुछ हुआ, इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने अपने अंदर जो ये बाहर की मखलूक़ें घुसा ली हैं, ये जो बाहर के लोग हमारे अंदर आकर घुल-मिल गए हैं, इन्होंने एबटाबाद को ख़राब कर दिया। इसमें सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की है, जो कि दूसरे शहरों से आकर एबटाबाद में रिहाइश पज़ीर हुई और फिर उन्होंने किस तरह का कारनामा दिखाया, ये आप लोगों के सामने है। अपने बारे में अगर बताऊँ 2025 मेरे लिए कैसा रहा, तो 2025 मेरे लिए भी भारी साल साबित हुआ। 2025 मुझ पे भी कुछ अच्छा नहीं गुज़रा। 2025 के स्टार्ट में मुझे अपने बिज़नेस में कुछ लॉस करना पड़ा, कुछ लॉस का सामना करना पड़ा। उसके बाद मार्च में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरी टाँग टूटी और मैं 2 महीने के लिए बेड पे चला गया। 2025 में ही मेरी मंगनी हुई और मेरी मंगनी 2025 में ही टूटी। 2025 में ही मैंने गाड़ी चलाना सीखी और 2025 में ही मैंने गाड़ी का एक्सीडेंट किया। तो दोस्तों 2025 मेरे लिए भी कुछ अच्छा नहीं रहा। 2025 आपके लिए कैसा रहा? 2025 में आपने क्या किया? आपके लिए कितनी खुशी का सामना करना आपके लिए कितनी खुशियाँ आई? आपके आप आपकी ज़िंदगी में कितने गम आए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस उम्मीद के साथ कि 2026 का जो सूरज है, वो हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए, हमारे लिए बरकतें लेकर आए, हमारे लिए अमन लेकर आए, मेरे लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे तमाम चाहने वालों के लिए, मेरे तमाम दोस्तों के लिए, ये जो 2026 है, खुदा करे कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल, जिसे कभी अंदेशाए ज़वाल ना आए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके देखने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।